नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज सावन माह अधिमास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 24 जुलाई सन 2023 आज सावन महीने के अधिक मास का प्रथम सोमवार व्रत भी है। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना में होगा बदलाव, सीएम खट्टर ने बैठक में लिया बड़ा फैसला। हरियाणा में BLO घर घर जाकर करेगी सर्वे, 1 महीने तक चलेगा मतदाता सूची अपडेट अभियान। हरियाणा कांग्रेस के संगठन में अभी देरी, सितंबर तक संभावना, गुटबाजी के कारण दिक्कत। बीजेपी में हिसार लोकसभा सीट पर दंगल, कुलदीप बिश्नोई को सांसद ब्रजेंद्र का जवाब, वे चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हमारी भी तैयारी पूरी। ट्विटर का लोगो बदलेंगे एलन मस्क, नीली चिड़िया की जगह X हो सकता है नया लोगो। हरियाणा में गग्गर का ऑटो हेड बना सियासत का केंद्र, एक ही दिन में पूर्व CM, डिप्टी CM, बिजली मंत्री और इनेलो MLA पहुंचे। दूसरे टेस्ट के चौथे दिन भारत ने दिया 365 रन का टारगेट, अश्विन जडेजा के 500 विकेट पूरे, रविचंद्रन ने ब्रेथवेट को 8वीं बार पेविलियन भेजा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में आज 16 जिलों में बारिश होगी। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इन जिलों में पंचकुला, करनाल, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, नूंह, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत और पानीपत शामिल है। इनमें सबसे ज्यादा चिंता की बात करनाल और अंबाला जिले की बारिश की है, जो अभी भी बाढ़ से प्रभावित है। प्रदेश में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 40 पहुँच गई है, 7 घायल तो वहीं 2 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। 461 गाँव बाढ़ से ग्रस्त है, 1857 जानवरों की मौत हो चुकी है। अंबाला, फरीदाबाद, फतेहाबाद और सिरसा में NDRF की टीमें तैनात हैं, तो वहीं फतेहाबाद में सेना तैनात है। हरियाणा में कांग्रेस संगठन में अभी देरी है। संभावना है कि संगठन की लिस्ट अगस्त लास्ट या सितंबर मिड में आ सकती है। इसकी वजह है नेताओं की आपसी गुटबाजी। इसके कारण हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया हर कार्यकर्ता से 1-to-1 फीडबैक ले रहे हैं। संगठन को लेकर दीपक बावरिया ने पुष्टि की है कि अगस्त के अंत या फिर मिड सितंबर तक संगठन की लिस्ट जारी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रक्रिया तेजी से जारी है। देरी का कारण सिर्फ यही है कि संगठन कांग्रेस कार्यकर्ता की मर्जी से बन रहा है। इनमें 1-to-1 फीडबैक लिया जा रहा है। हरियाणा में बेटों के मुकाबले बेटियों की संख्या फिर घट गई है। दिसंबर 2022 में 1000 बेटों पर बेटियों की संख्या 917 थी, जो कि जून 2023 में घटकर 906 पर पहुंच गई है, यानी लिंगानुपात 11 पॉइंट गिर गया है। रोहतक, चरखी दादरी, गुरुग्राम, कैथल, करनाल, भिवानी, नूंह, पंचकुला, नारनौल व पलवल में लिंगानुपात में बड़ी गिरावट सामने आई है, तो वहीं जींद, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, झज्जर में यह सुधरा है। दरअसल 2014 में हरियाणा में 1000 बेटों पर बेटियों की संख्या 871 थी। इसके बाद PM नरेंद्र मोदी ने साल 2015 में पानीपत से देशव्यापी अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुरू किया। इस पर 2019 तक लिंगानुपात बढ़कर 923 पहुंच गया, लेकिन 3.5 साल में फिर से 17 पॉइंट्स तक घट चुका है। लिंगानुपात घटने से सरकार सख्ते में आ गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग की ACS डॉक्टर सुमिता मिश्रा का कहना है कि अब हर 15 दिन में रिव्यू किया जाएगा। पड़ोसी राज्यों में जहाँ अवैध रूप से भ्रूण लिंग जाँच होती है, वहाँ से संपर्क बढ़ाया जाएगा। हरियाणा में घग्गर नदी राज्य की सियासत का केंद्र बन गई है। रविवार को प्रदेश के 4 बड़े नेता सिरसा दौरे पर पहुंचे। सभी एक ही दिन सिरसा के ऑटो हेड पर पहुंचे। सबसे पहले पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने घग्गर और बाढ़ग्रस्त गांव का दौरा किया। पूर्व CM के निशाने पर मौजूदा सरकार रही। हुड्डा ने कहा कि हरियाणा और दिल्ली की सरकारें बाढ़ को लेकर लापरवाह रही है। वहीं अगर पंजाब SYL की खुदाई करवाता तो खुद भी बच जाता। इसके बाद हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला भी सिरसा स्थित चौटाला आवास पहुंचे। इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला भी अपनी यात्रा बीच में छोड़कर प्रभावित लोगों का हालचाल पूछने पहुंचे। वहीं बिजली मंत्री ने घग्गर नदी और बाढ़ग्रस्त गांव का दौरा किया। वहीं डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने कहा कि आज हरियाणा में करीब 1400 से अधिक गांव बाढ़ के पानी से प्रभावित हैं, जिन्हें सरकार की ओर से पर्याप्त मदद दी जा रही है। वहीं खेतों में जमा पानी की निकासी के लिए भी DC को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पलवल के हथीन में भाजपा के पन्ना प्रमुख सम्मेलन में बिजली सप्लाई को लेकर ग्रामीणों ने हंगामा किया। जैसे ही केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर बिजली को लेकर भाषण देने लगे, तो कुछ गांव की महिला पुरुष नाराज हो गए। लोग पीछे से उठकर चिल्लाते हुए स्टेज की तरफ बढ़े और कहा कि उनके गांव में बिजली नहीं आती। उन्होंने कहा कि अधिकारियों से शिकायत करते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं होती है। आप कह रहे हैं कि 24 घंटे बिजली मिल रही है, 24 घंटे तो क्या, ठीक से 8 घंटे भी लोगों को बिजली नहीं मिल रही है। इसके बाद मंच से ही ओम प्रकाश धनखड़ ने बिजली मंत्री रणजीत चौटाला को फोन लगाया और कहा कि 4 गाँव की बिजली की समस्या है। लोगों का कहना है कि उन्हें बिजली पूरी नहीं मिल पा रही है, समस्या को हल करवाओ। फोन पर दूसरी तरफ से बिजली मंत्री ने लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि उनकी समस्या के समाधान के लिए अभी अधिकारियों को निर्देश देता हूं।
हरियाणा के आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा रविवार को पानीपत पहुंचे। यह उन्होंने एक जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत की। महिलाओं के लिए कार्यक्रम का मुख्य तौर पर आयोजन किया गया था। जैसे ही अनुराग ने कार्यक्रम स्थल में प्रवेश किया, वहां बिजली कट लग गई, जिस पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली की लाइट जाती नहीं है तो वहीं हरियाणा की लाइट आती नहीं है। 2024 के चुनाव में उनकी सरकार बनने के बाद इस व्यवस्था को दुरुस्त करवाया जाएगा। साथ ही 300 यूनिट प्रति माह के हिसाब से हर 2 महीनों में 600 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों से दिल्ली में बिजली फ्री है, पंजाब में पिछले 1 साल से 600 यूनिट बिजली फ्री है। जैसे ही हरियाणा में सरकार बनेगी तो पहले ही कलम से बिजली फ्री की छूट दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार से तंग जनता 2024 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा के करनाल पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बाढ़ व बरसात के कारण जान गंवाने वाले 35 लोगों के परिवारों को आर्थिक सहायता दी। मुख्यमंत्री द्वारा मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रुपए का चेक दिया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण जिन लोगों की फसलें खराब हुई हैं, उसके किसान पोर्टल पर अपनी रिपोर्ट भेज रहे हैं। इसके बाद फसलों के नुकसान की समीक्षा की जाएगी और किसानों को भी मुआवजा दिया जाएगा। वहीं इससे पहले सीएम ने नगर निगम कार्यालय में अधिकारियों व पार्षदों के साथ विकास और जन समस्याओं को लेकर भी मीटिंग की। मीटिंग में पार्षदों ने भी अपनी समस्याएं रखी। पार्षद युद्धवीर शनि ने बताया कि किसी भी सरकारी कार्यालय में उनके भी काम नहीं किए जाते हैं। आमजन को अपने कामों के लिए दफ्तरों में चक्कर काटने पड़ते हैं, जिस कारण उनकी व पार्टी की छवि खराब हो रही है। इस पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो व्यक्ति किसी भी सरकारी कार्यालय में काम के लिए आता है तो उसका तुरंत प्रभाव से काम होना चाहिए। इस मामले में किसी भी तरह की कोताही व सहन नहीं करेंगे। हरियाणा के फतेहाबाद में रविवार को पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि सरकार आने के बाद बाढ़ से बचाने के लिए इंतजाम किए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के हवाई सर्वेक्षण पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार हवाई है और फ्लड कंट्रोल के लिए धरती पर कोई फैसला नहीं लिया गया। बीते दिनों कुमारी शैलजा के 2019 में टिकट वितरण सही नहीं होने के बयान पर हुड्डा ने कहा कि हार के कई कारण थे, हो सकता है कि कोई कमी रह गई होगी। लोगों का मन तो था जिताने का, लेकिन कमियां रही होंगी, भले ही टिकट वितरण सही से न हुआ हो। कांग्रेस में फतेहाबाद में दावेदारों की लंबी लिस्ट पर उन्होंने कहा कि यह पार्टी की मजबूती की निशानी है। यदि पार्टी कमजोर हो तो कोई टिकट लेने के लिए नहीं आता। बाढ़ के बारे में उन्होंने कहा कि आज उन्होंने सिरसा व फतेहाबाद क्षेत्रों का दौरा किया है। लोगों ने बताया कि बाढ़ के पूर्व में कोई प्रबंध नहीं किए गए, न ही घग्गर की सफाई हुई, न ही रंगोई की। यही कारण रहा है कि ढाणियां डूब गई, लोगों को भारी नुकसान पहुंचा है, काफी लोग मारे गए। किसानों को पोर्टल पर रिपोर्ट देने को कहा गया है। अब किसान खेत संभाले या फिर पोर्टल चलाए, सरकार तुरंत राहत दे। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। 19 जुलाई 2020 को पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने अध्यक्ष पद के लिए उनके नाम की घोषणा की। इसके 5 दिन बाद 23 जुलाई को रोहतक में सीएम मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में धनखड़ ने विधिवत रूप से पदभार ग्रहण किया था। अपने 3 साल के कार्यकाल के दौरान उन्होंने हरियाणा बीजेपी के 360 नेताओं की सबसे बड़ी कार्यकारिणी का गठन किया। अब 2024 में होने वाले लोकसभा व विधानसभा चुनाव को देखते हुए 4 लाख पन्ना प्रमुख बनाने के साथ ही पन्ना समितियों का टारगेट फिक्स किया है। पार्टी सूत्रों की माने तो धनखड़ के कार्यकाल रिपीट होने को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिल गई है। इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने रविवार को नूंह के कस्बे सालाहेडी, आलदोका, मालव व आकेडा में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। यह उन्होंने कहा कि आगामी 2024 में होने वाले चुनाव की तैयारी को लेकर जेजेपी ने मिशन 2024 प्रारंभ कर दिया है। पार्टी ने सभी 10 लोकसभा क्षेत्र में रैली करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत सोनीपत के जुलाना में कामयाब रैली हो चुकी है। अब 30 जुलाई को फरीदाबाद लोकसभा की रैली हल्का परथला के गाँव मोहाना में होनी है। मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला निरंतर जनहित के कार्य कर रहे हैं। गठबंधन सरकार का काफी समय कोरोना काल तो वहीं किसान आंदोलन के चलते निकल गया, जिसके कारण विकास कार्य ठीक ढंग से नहीं हो पाए। अजय सिंह चौटाला ने इनेलो पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हमने जब झंडा और डंडा सौंपा उस समय उनके पास 20 विधायक और 23% वोट थे, जो अब 1 विधायक और 1.5% वोट पर सिमट गए हैं। और मात्र 9 महीने में हम जेजेपी लोगों के प्यार की बदौलत 10 विधायक और 17.5% वोट पर पहुंच गई है। आप सबके सहयोग और समर्थन तथा संगठन के बल पर आगामी चुनाव में 46 विधायक और 51% वोट को भी प्राप्त कर लेंगे। दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ की सब्जी मंडी में भाजपा ने प्रमुख सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और हरियाणा भाजपा के प्रभारी विपल देव ने चीफ गेस्ट के तौर पर शिरकत की। उन्होंने भाजपा सरकार की 9 साल की उपलब्धियां भी गिनाई। विपल देव ने कहा कि महेंद्रगढ़ से हरियाणा की राजनीति शुरू होती है। पन्ना प्रमुखों की तपस्या है कि आप भूखे प्यासे बैठे हैं। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा कि जैसे सूरज को कोई बुझा नहीं सकता, वैसे ही मोदी को कोई हटा नहीं सकता। भारत की जनता मोदी के बिना जी नहीं सकती। भारत को अगर कोई शक्तिशाली देश बना सकता है तो वह मोदी ही बना सकता है। विपल देव ने कहा कि आज मुझे गर्व है कि रामविलास शर्मा जैसे अनुभवी नेता की धरती पर काम करने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि दिल्ली की राजनीति हरियाणा से चलती है और हरियाणा की राजनीति महेंद्रगढ़ से चलती है।
हरियाणा सरकार मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना में बदलाव कर नई योजना लेकर आएगी। 40 से 50 करोड़ रुपए की इस योजना में फसल बीमा भी शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सुशासन सहयोगियों के साथ बैठक में कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना के तहत 100% जमीन का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। पहले केवल फसल बिजाई वाली जमीन का फसल खरीद के लिए ही रजिस्ट्रेशन किया जाता था, लेकिन अब खाली जमीन का भी रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन कार्य का सरकार थर्ड पार्टी से फील्ड में आकलन करवाएगी। जमीन का 100% रजिस्ट्रेशन होने के बाद प्रत्येक किसान को 100 रुपए प्रोत्साहन के रूप में दिए जाएंगे। वहीं 5,000 से लेकर 20,000 रुपए तक के इनाम भी रखे जाएंगे। हरियाणा में आगामी लोकसभा चुनाव में प्रयोग होने वाली मतदाता सूची के लिए अब बूथ स्तर के अधिकारी यानी बीएलओ घर घर जाकर लोगों से संपर्क करेंगे। वहां वे मतदाताओं के संबंध में कई तरह की जानकारी जुटाकर विभाग के सॉफ्टवेयर के लिए ऑनलाइन या फिर फॉर्म भरकर अपडेट करेंगे। इसके बाद इस डाटा को विभाग के सॉफ्टवेयर में डालकर 2 जगह बनी वोट मृतकों की वोट काट दी जाएगी। साथ ही पता लगाया जाएगा कि कौन व्यक्ति किस गाँव या फिर शहर को छोड़ चुका है और वह अब कहाँ रह रहा है। इसके अलावा 18 साल की आयु पूरी कर चुके युवाओं के लिए नए वोट भी बनाए जाएंगे, ताकि युवाओं को वोट बनवाने के लिए कोई परेशानी न हो। चुनाव विभाग से मिली जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनाव के लिए 1 जनवरी 2024 को आधार मानकर मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाना है। वहीं 21 अगस्त तक यह अभियान चलेगा। विभाग ने लोगों से आग्रह भी किया है कि वे बीएलओ का सहयोग करें। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। आपको बता दें कि कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर तथा दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी एसआई पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किए जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 अगस्त 2023 तय की गई है। वहीं प्रथम चरण की परीक्षा की तिथि की बात करें तो ये 3 से 6 अक्टूबर 2023 के बीच होगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार किसी भी स्ट्रीम से स्नातक पास होने चाहिए। पुरुष उम्मीदवारों के पास दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के योग्य होने के लिए फिजिकल टेस्ट के समय वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। आयु सीमा 20 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ये भर्ती कुल 1876 पदों पर होनी है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। राजस्थान के सीकर शहर में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर 25 जुलाई की रात 10:30 बजे बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद 26 जुलाई को मंदिर नहीं खुलेगा। शाम 5 बजे मंदिर केवल अंतिम झांकी के लिए खोला जाएगा। दरअसल खाटू श्याम जी का मंदिर 26 जुलाई को सुबह से शाम तक भक्तों के लिए पूरी तरह से बंद रहेगा। खाटू श्याम जी मंदिर प्रबंधन समिति का कहना है कि बाबा खाटू श्याम के श्रृंगार और तिलक के कारण मंदिर के दरवाजे भक्तों के लिए बंद रहेंगे। इस दौरान मंदिर प्रबंधन के कुछ लोग बाबा श्याम का श्रृंगार करेंगे और उनका तिलक मुकुट भी बदला जाएगा। खाटू श्याम जी की मान्यता राजस्थान के अलावा पूरे देश भर में है। देश भर के अलावा विदेशों से भी खाटू श्याम जी के भक्त हर साल खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ने खाटू श्याम जी मंदिर तक ट्रेनों की आवाजाही की भी तैयारी की है, ताकि लोग ट्रेनों से सीधे मंदिर तक पहुंच सके और बाबा श्याम के दर्शनों का दीदार कर सके। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।